हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माफिया ब्रदर की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जिमिन की बातें सुन योंगी की माउथ फुल ऑफ खुला का खुला रह जाता है और वो जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम क्या शेमलेस बातें कर रही हो? हाँ, मुझसे दूर हटो, मेरे पास आने की ट्राई भी मत करना। तब ये सुनकर जिमिन जो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलते हैं, सच में बेबी डॉल, तुम फुल ऑफ मेरा हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। तुम्हारी वाइट मिल्क बॉडी, लेग्स और वो चीज़ भी सब मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम किसी और के पास नहीं जाने वाले हो। अगर तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हारी हाथ पैर को तोड़ के मेरे पास रख लूँगी। उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी हाथ पैर है या नहीं, बट तुम मेरे रहोगे, ये कन्फर्म है। और ये बोलकर वो गुस्से से जो उसकी तरफ देखने लगता है। ये देखकर योंगी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो पीछे जाते हुए जो बेड पर गिर जाता है और अपनी बिग आई से जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम देखने में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, बट तुम रियलिटी में बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो। तब ये सुनकर जिमिन जो चकल करते हुए बोलता है, सच में तुम्हें लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ? अगर कोई इनोसेंट माफिया होता तो इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ पाप होता जो इनोसेंट बुलाया जाता, बट मैं इनोसेंट नहीं हूँ। वॉट तुम तैयार हो लो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है और चलो मेरे साथ। तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है और वो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, हटो मेरे सामने से। और ये बोलकर वो जिमिन को पुश कर देता है। दूसरी तरफ जुंगकुक की आइज फुल ऑफ ओपन हो जाता है जब वो अपने सामने तायंग को इस रेड गाउन में देखता है और उसके अंदर जो इनर था वो भी शो हो रहा था, बिकॉज गाउन जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था। इसे देखकर जुंगकुक की लिप्स पर जो धीरे धीरे पानी आने लगता है और वो अपनी लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज बेबी गर्ल, ऐसा सरप्राइज क्यों मेरे लिए? क्या कुछ बात है तुम्हारे मन में? तब ये सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो जुंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में डैडी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेबी कुछ ऐसा करे जिससे तुम खुश ना हो? तब ये सुनकर जुंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपने आईब्रोज को रेस करते हुए जो टैंग की तरफ देखने लगता है, बट उसकी आइज ज़्यादातर जुंगकुक उसकी फेस के ऊपर नहीं रख पा रहा था, बिकॉज उसकी हॉट बॉडी को देखकर जुंगकुक अपने मन में कुछ कुछ फील कर रहा था और उसकी हैंड और लेग्स जो शिवर कर रहा था। इसे देखकर टैंग स्माइल करता है और वो जुंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं है मेरे साथ, तो इतना ज़्यादा शिवर क्यों कर रही हो? तब ये सुनकर जुंगकुक जो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर कोई हॉट मील तुम्हें आकर बोले मुझे खाओ और तुम्हें टेम्परेट करे, क्या तुम ऐसे अचानक से शॉक नहीं हो जाओगे और तुम शिवर नहीं करोगे? तब ये सुनकर तायंग जो जुंगकुक की लैप पर आके बैठ जाता है और उसकी आइज की तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, सच में, बट तुमने कभी मुझे ऐसा मौका दिया ही नहीं जो मैं समझ पाऊँ। तुमने तो एक चपक से मुझे पकड़ा और मुझे काट दिया। ये बोलकर वो जो एक डार्क स्माइल देने लगता है। इसे देखकर तायंग और जुंगकुक के अंदर जो एक टेंशन फील कर पा रहा था वो जुंगकुक अच्छे से समझ पा रहा था और वो धीरे धीरे जो उसकी बॉडी को टच करने लगा था और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसाज और स्क्वीज कर रहा था, जिसे देखकर तायंग की माउथ से लिटिल लिटिल मौन आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा इसे इंजॉय कर रहा था, जिसे देखकर जुंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। तभी अचानक से जो तायंग की फ़ोन पास से रिंग करता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट वो इसे इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था, बट वो फ़ोन बार बार बज रहा था। इसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है और वो फ़ोन को उठाने ही वाला था, बट उससे पहले ही जंगकुक टैंग की हाथों से फ़ोन ले लेता है और उसे रिसीव करते हुए स्पीकर में डाल देता है, जिससे देखकर टैंग डर जाता है, बिकॉज वो फ़ोन योंगी की था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है, बट फ़ोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से योंगी जो चीखते हुए बोलता है, टैंग ह्योंग प्लीज़ सेव मी, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, ये जिमिन मुझे मार डालेगा प्लीज़। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से जंगकुक जो स्माइल करने लगता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, गुड जॉब, ये मेरा ब्रदर है, इसे क्या करना है इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। देखो, ये प्यार करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया है, सॉरी बॉयफ्रेंड के पास, बट मुझे भी अब मेरी वाइफ को प्यार करना है, सो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, माय डियर शुगा, से एंजॉय करो मेरे ब्रदर के साथ। तब ये सुनकर शुगर शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ जहाँ पर शुगर नीचे था और जिमिन उसके ऊपर उसके हाथों से फ़ोन लेने की ट्राई कर रहा था, जब अचानक से जिमिन और शुगा जंगकुक की वॉइस सुनता है, वो दोनों ही शॉक हो जाता है
और वो दोनों ही जो शॉक होते हुए योंगी की तरफ देखने लगता है। तभी योंगी चीखते हुए बोलता है, आप क्या कर रहे हो मेरी ह्योंग के साथ? हाँ, छोड़ो उसे। तब ये सुनकर जुंगकुक जो स्माइल करने लगता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, सच में मैं भी तुम्हारी ह्योंग को नहीं छोड़ने वाली हूँ और मेरी ब्रदर भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है, सो एंजॉय। और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और कॉल को फ़ोन को दूर फेंक देता है। इसे देखकर तैंग शॉक हो जाता है और वो जुंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम ये क्या करने की ट्राई कर रहे थे? हाँ, तुम मेरी ब्रदर के साथ तुम्हारी ब्रदर को क्यों सेट करके दिया हो? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तायंग की यार को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम नहीं जानते थे ये सब? तुम सब जानते थे ना, तुमने ही तो जिमिन को बोला था ना कि उससे दूर रहें। तब ये सुनकर तायंग जो घबराते हुए बोलता है, हाँ मैंने दूर रहने को लिए बोला था, इतना ज़्यादा पास नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में तुम जितना ज़्यादा आइडियाज़ लेके घूमते हो ना, उससे भी ज़्यादा हमारे पास होते हैं और उन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। जो करना है वो योंगी और जिमिन को उसके ऊपर ही छोड़ दो, उन लोगों के अंदर इंटरफेयर मत करो। और बाय द वे, क्या तुम इतने देर से मुझसे ये बाहर जाने के लिए, जैसे मैं तुम्हें बाहर जाने दूँ, तुम्हें छोड़ दूँ, इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा टेम्पेट कर रहे थे? तुम मुझे हॉट फील करा रहे थे जिससे तुम अपनी बात मनवा सकते हो मुझे? तब ये सुनकर तंग डर जाता है और वो धीरे धीरे जो जुंगकुक के ऊपर से उठने लगता है, जिसे देखकर जुंगकुक के फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, बट मुझसे भी ज़्यादा नहीं। इस वजह से तुम्हें अब एक पनिशमेंट लगा। और ये बोलकर वो जो तायंग को अपने ऊपर से टर्न कर देता है और जुंगकुक तायंग के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन पे अचानक से अटैक कर देता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बाइट करते हुए वहाँ पर लैप बाइट देने लगता है। इसे देखकर तंग चीखते हुए बोलता है, उफ, क्या तुम डॉग हो एक? जल्द से मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल मुझे टच करने की ट्राई मत करना, अगर किए ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और ये बोलकर वो गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देखता है और अचानक से ही तंग जो जंगकुक की हेयर को ग्रैब करने ही ट्राई कर रहा था, बट वो कर पाता उससे पहले ही वो देख पाता है कि तायंग ने जो उसके हाथों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बांध के रखा था जंगकुक ने। और तायंग ये देखकर ही शॉक हो जाता है और वो जो उसे छुटाने की ट्राई कर रहा था, बट जो कि इतना ज़्यादा चालाक था कि वो अपनी टाई से ही तायंग की हाथों को टाई कर दिया था। तब ये देखकर तायंग फिर से अपने इनोसेंट जादू को चलाते हुए बोलता है, अभी तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो ना, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, सच में तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे एक्ट कर सकते हो? व्हाटएवर, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तुम, बट अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी तो शायद तुम मुझसे दूर चले जाओगे, बट मुझे अब तुमसे दूर नहीं जाना है, सो इस वजह से तुम मुझे ऐसे ही बुरी तरीक़ों से टॉर्चर नहीं कर सकते हो, ओके? और ये बोलकर वो हंसने लगता है, जिससे देखकर तायंग जो डर जाता है, बट अगले ही मोमेंट पर उसकी फेस पर भी एक स्वीट स्माइल डेवलप होता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो अपनी शॉकिंग आइज से तायंग की तरफ घूरने लगता है, बट जंगकुक अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहा था। थोड़ी देर के अंदर वो दोनों की बॉडी से जो बचे कुचे क्लोथ भी निकल गया था और वो दोनों ही एक दूसरे की राइड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि तायंग जंगकुक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्वीटली मौन कर रहा था और वो खुद भी जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा था। बट जंगकुक जब यह नोटिस करता है कि तायंग की माउथ फुल ऑफ ओपन है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन कर रहा है, तब ये देखकर जल्दी से जंगकुक अपने टांग को उसके माउथ के अंदर एंटर कर देता है। तायंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स शॉक मिलता है, जिससे वो बिल्कुल शॉक था और तायंग देख पाता है कि जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शॉक और लिक कर रहा था। इससे तायंग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था और वो इंजॉय कर रहा था। और ऐसे ही वो दोनों फुल बेड को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से शिवर करा रहा था और खुद भी जो उस रूम में बहुत ही ज़्यादा मौन और ग्राउंड की आवाज़ सुन पा रहा था। दूसरी तरफ से जिमिन सिर्फ योंगी के हाथ को पकड़ के रखा था, बिकॉज योंगी बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहा था। वैसे तो तायंग और जंगकुक की अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है वो दोनों की। जंगकुक के पास एक वर्ल्ड बिल्ड बॉडी है, इस वजह से तायंग को बहुत ही ज़्यादा तरीका समझ आने के बाद भी वो जंगकुक को कोई भी वार नहीं कर पाता है। बट दूसरी तरफ योंगी और जिमिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इस वजह से जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से योंगी को अपने हाथ में रखने के लिए उसे सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पकड़ के रखा था। अब तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ चाहता था कि एक बार योंगी उसे
किक करने के लगे। अगर वो उस डायरेक्शन में उसे किक करने लगे तो उसके ध्यान जो जिमिन के ऊपर से हट जाएगा और उसे किक करने में लग जाएगा, और उस टाइम पे ही वो उसे फिर से फोर्सफुली किस करेगा। ये सोचकर वो उसे पकड़ के रखता है। तभी अचानक से यूंगी जो अपने पैर को उठाता है जिमिन को किक करने के लिए, तभी अचानक से जिमिन जो उसकी लेग्स को पकड़ लेता है और बुरी तरीकों से अपने पास खींचते हुए उसकी हैंड को उसकी सर के ऊपर ही पिन कर देता है और उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए देखकर बोलता है, मैं चाहती थी तुम्हारे साथ शादी के बाद ही जो करना है करूँ, पर तुम मेरी बात कहाँ सुनने वाले हो। तुम तो सिर्फ अपनी मनमानी करने में बिजी हो। सो क्या मैं अब तुम्हें थोड़ा सा पनिशमेंट दूँ, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और करूँ। तब ये सुनकर यूंगी शॉक हो जाता है और वो अपनी किटन वाली स्माइल देते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम। हाँ देखो, तुम मेरी जाल में फंसी गए हो ना। मेरा ये ड्रीम था कि तुम मेरी जाल में फंसोगे, तुम दोनों ब्रदर्स, हम दोनों ब्रदर्स के अंदर फंसोगे। देखो अब हो चुका है ना, तो अब क्या चाहते हो। तब ये सुनकर यूंगी की बातें सुन जिमिन को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से जो जिमिन की तरफ देखते हुए यूंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में सॉरी, बट मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम चाहते हो ना कि तुम दोनों ब्रदर्स को हम दोनों ब्रदर्स क्लेम करें, सुनो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी नेक पर बाइट सक करने लगता है और उसके फुल बॉडी पर जो पर्पल हिक्की दे देता है। इसे देखकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ जिमिन को गुस्सा दिलाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाए, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके साथ ये सब कुछ हो गया था, जिससे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। और तुरंत वो जो अपने ऊपर से जो यूंगी को जिमिन को हटाने की ट्राई कर रहा था, बट वो हटा पाता उससे पहले और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे कोई पकड़ लेता है और उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, जिससे देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी जो जिमिन अपने दूसरे हाथों से उसे पकड़ते हुए उसे और भी ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है और वो दोनों भी फोर्सफुली वहाँ पर इंटीमेट हो जाता है, जिससे देखकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक था। और जिमिन को भी जे यूंगी मिल गया था, बिकॉज जिमिन ने फोर्सफुली यूंगी को शादी कर लिया था और अब 6 मंथ बीत चुका था। वो दोनों ही इन दोनों को अपने अपने मिशन में रखा था और अब तो तांग के हाथ में और यूंगी के हाथ में भी थोड़ा बहुत पावर आ गया था और वो लोग अपने फ्लैट में बहुत ही ज़्यादा इजीली रह रहा था। बट वन डे जब जिमिन और जंगकुक एक दूसरे के साथ बाहर मीटिंग करते हुए गई थी, तब वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो दोनों अपने सामने अपने फादर इन लॉ यानी मिस्टर किम को देख पाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वहाँ पर बैठा हुआ था, जिससे देखकर जिमिन और जंगकुक शॉक हो जाता है और वो मिस्टर किम की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है, आप मेरी तरफ ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तब ये सुनकर मिस्टर किम कॉन्फिडेंटली बोलता है, तुम्हारी कंपनी की जो फाइल है वो सब कुछ मेरे पास है, मैं यही चाहती थी ना, यही हुआ है, लो अब खुश हो। तब ये सुनकर जिमिन और जंगकुक हंसने लगता है और वो दोनों ही जो हंसते बोलते हैं, सच में अगर तुम ये पा भी गए हो ना तो कोई बात नहीं, ये नकली है, बिकॉज तुम्हारी असली जो संपत्ति है वो मेरे पास है, तुम्हारी दोनों सन हमारे पास है, और अगर सन हमारे पास है तो कंपनी भी हमारे ही पास ही होगी, राइट। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है। तभी अचानक से जिमिन और जंगकुक को हैरान कराते हुए वहाँ से यूंगी और तायोंग जो बाहर निकल आता है और वो दोनों ही ब्लैक सूट में था, जिससे देखकर मिस्टर किम हंसने लगता है। दूसरी तरफ से जो जिमिन और जंगकुक था वो दोनों की आइज बिल्कुल खुली की खुली रह जाता है और वो दोनों बिल्कुल भी जो समझ नहीं पाता है क्या हुआ है। तभी अचानक से तांग हंसते हुए बोलता है, सच में हम हमारी प्लान को सक्सेस कर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो जियोन जंगकुक तुमने मुझे कैद करके रखा है, नहीं, मैं मेरी लव से तुम्हें केयर करके मेरे पास रखी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुंफू कराटे इतना सब कुछ आता है, बट फिर भी मैं हर वक्त ही तुम्हारे पास क्यों हार जाती हूँ, बिकॉज मैं चाहती थी कि तुम मेरे पास फॉल इन लव हो, जिससे मैं तुम्हें इजीली कंट्रोल कर सकूं। इसलिए मुझे मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट मेरी वर्जिनिटी को तुम्हें देना पड़ा, बट वॉट एवर, अब तुम्हारे सारे कुछ मेरे पास है। तभी जिमिन जो यूंगी की तरफ देखता है, जो यूंगी सेम डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, सच में देखा हो डैडी, तुम बोले थे ना कि हम लोग कभी भी तुम लोगों को चीट नहीं कर पाएंगे, कर लिया ना चीट, और देखो अब हम दोनों के पास ही तुम दोनों की सारे पेपर हैं, वो भी लीगल।
तो आप तुम लोग क्या करोगे? क्या आप लोग तुम मर जाओगे? और ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक और जिमिन जो खड़ा हो जाता है और वो लोग गुस्से से अपने रिवॉल्वर को बाहर निकालने ही वाला था, तभी जो मिस्टर किम की गार्ड्स वो दोनों को कैद कर लेता है और वो दोनों की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीकों से देखते हुए बोलता है, सच में तुम ऐसे ही कैसे मेरी सन्स की कब्र में फंस सकते हो? बट जो भी हो, वॉट एवर, तायोंग और योंगी तुम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और इस वजह से आई प्राउड ऑफ यू। और ये बोलकर मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है, जिससे देखकर तायोंग और योंगी भी वो दोनों की पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक रूम से बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरिंग साउंड पाते हैं, जहाँ से जो जिमिन और जंगकुक है उन दोनों को कुछ गार्ड मिलकर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो लोग ये सह नहीं पा रहा था, इसलिए वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था और वो दोनों की बॉडी से जो खून भी आ रहा था। बट मिस्टर किम फिर भी उन दोनों को नहीं छोड़ रहा था। बट तभी तायोंग जो मिस्टर किम की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड वो लोगों से जो लेना है वो तो हम लोग ले चुके हैं ना, तो आप उन लोगों को टॉर्चर करना क्यों? अगर चाहिए तो उन लोगों को मार दो या तो उन लोगों को अपनी मिशन भेज दो। तब ये सुनकर मिस्टर किम जो हंसते हुए बोलता है, नहीं, मुझे रिवेंज लेना है उन दोनों से। इस वजह से वो दोनों मेरी वो बेसमेंट में रहेगा और टॉर्चर होगा, और अगर मार दूंगी तो ये मज़ा नहीं आएगा। अगर छोड़ दूंगी वो दोनों सांप फिर से मुझे डसने के लिए आ जाएगा, और इस बार सिर्फ मुझे नहीं तुम दोनों को भी। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है तुम दोनों के ऊपर। सो इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार अगर मुझे भी छोड़ दिया ना, फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और इस वजह से मैं कोई रिस्क लेना चाहती हूँ, ओके? और इस वजह से ये सब कुछ सोचना भी मत। और ये बोलकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाने लगता है, जिसे देखकर तायंग और योंगी बहुत ही ज़्यादा शौक था। तभी अचानक से योंगी और तायंग जो अपने टेरेस में बैठकर बहुत ही ज़्यादा बात कर रहा था एक दूसरे के साथ और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, तभी अचानक से जब तायंग जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने के साउंड पाता है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट में पेन होने लगता है और वो जो ओल्ड एज के बारे में सोचने लगता है। जब जब तायंग को पेन होता था तब जंगकुक कितना ज़्यादा मैड हरकत कर रहा था और उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव बन जाता था और उसे कुछ भी नहीं करने देता था। बट अब जंगकुक को कितना ज़्यादा पेन होया होगा और वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। और योंगी के अंदर भी सेम चीज़ें था, बट वो दोनों ही अपने डैड को चीट नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो दोनों ही अपने डैड की बातें माना था। बट अब वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसे देखकर ही हम समझ पाते हैं कि वो दोनों सच में ही जो जिमिन और जंगकुक को प्यार करता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं रात के 3 बजे जब बेसमेंट की डोर ओपन होता है, तब ये देखकर जंगकुक और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और वो जब देख पाता है कि ब्लैक हुडी में जो 2 लोग नीचे आया था, तब ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाता है। बट उन दोनों की हालत इतना ज़्यादा बुरा था कि वो दोनों अपने आइज़ को ओपन नहीं कर पा रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था। बट आगे से 2 बॉय जो आके उन दोनों को हक कर लेता है। एक्चुअली ये दोनों बॉय तायंग और योंगी था, जो उन दोनों की हस्बैंड्स की ये सारे हालत नहीं देख पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उन दोनों को पकड़ के रो रहा था। इसे देखकर जंगकुक और जिमिन की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से तायंग जो जंगकुक के हाथ को ओपन कर देता है और जिमिन जो योंगी जो जिमिन के हाथ ओपन कर देता है और वो दोनों ही जो उन दोनों को लेकर बाहर आ जाता है। सुबह जब मिस्टर किम देख पाता है कि उन दोनों की सन यहाँ पर नहीं है और वो दोनों ने एक चिट्ठी रखा गया है जहाँ पर लिखा हुआ था, डैड हमने प्रॉमिस किया था कि आपको उसके पेपर्स देंगे। आपको प्रॉमिस किए थे कि आप अगर उन दोनों को टॉर्चर करना चाहती हो तो कर सकते हो। आपने वो भी किया, बट लास्ट में मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उन दोनों के साथ हमारी लाइफ को स्पेंड करें। इस वजह से हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं उन दोनों को लेकर। और ऐसे भी इन सारे संपत्तियों को लेकर इतना ज़्यादा वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम दोनों ने उन दोनों से शादी कर लिया है तो उन लोगों की सारी संपत्ति हम लोगों की भी हुई।
और तुम्हारी सारी संपत्ति जो हम लोगों को मिलेगा वो लोग भी इसके हकदार होगा। सो इतना ज़्यादा वॉर करने की क्या ज़रूरत है। और संपत्ति हर कुछ नहीं होता है, पैसा मनी ये सब कुछ नहीं होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड चाहिए। सो इस वजह से हम दोनों अपने अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। गुड बाय डैड। और ये देख कर ही मिस्टर किम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बट दूसरी तरफ से हम देख पाते हैं कि वो चारों ही जो एक साथ कहीं पर जा रहा था अपनी मर्सिडीज कार पे, तभी अचानक से वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लैक कार निकालने लगता है। ये देखकर तैंग और युंगी जो डर जाता है और उन लोगों को लगता है कि ये शायद उन लोगों की डैड की है। इस वजह से वो कार को घुमाने के लिए बोल देता है। तब ये देखकर जंगकुक और जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो दोनों ही जो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल्स, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारी डैड इजीली हम दोनों को कैद कर सकते हैं। हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा पहले से ये पता था कि तुम दोनों कितना ज़्यादा बुरी गेम खेल रहे हो हम लोगों के साथ, बट वॉट एवर। और आप तुम लोग मेरे साथ होना यही एनफ है। बट इस वजह से तुम लोगों को कुछ पनिशमेंट तो पाना चाहिए ना। और तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किम जैसे इतना ज़्यादा वीक आदमी तुम दोनों को हम दोनों के पास भेज कर ईजीली रह सकता है। बट यू नो तुम लोग सच में चोर हो जो दोनों ने हम दोनों ब्रदर्स की दिल को चोरी कर लिया है। बट वॉट एवर, अब तुम दोनों को पनिशमेंट तो मिलेगा ही, मिस्टर किम को भी, बिकॉज उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। बट फिर भी हम लोग चाहते तो इसे रोक सकते हैं। बट हम लोग अगर तुम्हारी डैड को रोकते तो तुम लोग फुल लाइफ रिग्रेट करते, बट अब नहीं कर पाओगे। बट अब लोग जो तुम दोनों के साथ होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। ये सुनकर तायंग और योंगी जो डर जाता है और वो दोनों ही जो कार की डोर को ओपन करने की ट्राई कर रहा था, बट उससे पहले ही कर पाता जिमिन जो योंगी को अपनी गोद में उठा लेता है और लैप पर उसे टाइटली होल्ड करके रखा था। और जंगकुक जो तांग की तरफ सिर्फ एक बार देखता है, वो भी अपने रेड आइज से। इससे तांग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और उसे लगा था कि वो जम गया है। और वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी हबी, बट तुम इस वजह से हम दोनों को टॉर्चर नहीं कर सकते हो। और ये बोलकर उसके आंखों से आंसू आने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और वो अपने लिप्स को लिक करते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल। और ये बोलकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, लास्ट पार्ट में ज़रूर जल्दी डालूंगी। ओके बाय बाय, टेक केयर।